आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हील पेन के बारे में, जिसे हम प्लांटर फैसाइटिस भी कहते हैं। जब पूरा एरिया पेशेंट का जो हील के आसपास है और थोड़ा ऊपर तक, ये पूरा कई बार पेन करता है और पेशेंट इसमें आके हमें कंप्लेन करता है कि सुबह में जब सोकर उठते हैं तो पेन ज़्यादा होता है और जैसे जैसे चलते फिरते हैं, एक्टिविटी करते हैं तो पेन कम हो जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि जो हमारा पैर है, जो फुट है, यहाँ पे नीचे एक ये स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं प्लांटर फेशिया। ये एक फैट का स्ट्रिप होती है और ये स्ट्रिप है, ये कई बार इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से, किसी गलत एंगल पे पैर मोड़ने की वजह से। तो उसकी वजह से जब भी इसमें इन्फ्लामेशन होगा तो पेशेंट को ये कंप्लेन होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस इमेज में कि किस तरीके से ये पूरा बैंड जब हम वॉक करते हैं, चलते हैं तो ये स्ट्रेच होता है और फिर रिलैक्स होता है। किस तरीके से ज़मीन से जो फोर्सेस हैं, जब हम पैर को हिट करते हैं, ज़मीन पर लगाते हैं, तो किस तरीके से फोर्सेस एक्ट करती हैं और इस बैंड पे अपना एक असर छोड़ती हैं। ये वो एरियाज़ हैं जिनमें अक्सर पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं कि हमें यहाँ पर इस पूरे एरिया में पेन है। सो आइए देखते हैं कि इसके रीज़न्स क्या हैं। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, कई सारे रीज़न्स हम यहाँ देख सकते हैं। नंबर 1 की बात करें तो कई बार हम घर में बिना फुटवेयर के, बिना स्लाइडर्स के वॉक करते हैं, बेयर फुट वॉक करते हैं। तो होता है कि जो हमारा ये बैंड है, ये क्या होता है, इसकी बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब हो जाती है, ये सही तरीके से वर्क नहीं करता है और पेशेंट को फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडली आप देखेंगे कि वो फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा हील पहनती हैं, स्पेशली जब वो वॉक करती हैं ऐसी सरफेस पे जो अनइवन है, जो इवन नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, फोर्सेस गलत तरीके से एक्ट करती हैं फुट पर और उसके स्ट्रक्चर्स पर, जिसकी वजह से ये बैंड इन्फ्लेम्ड हो जाता है। थर्डली हम देखते हैं कि अगर हमने अचानक से बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर ली, हमें भागने की या जॉगिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, आदत नहीं, और अचानक से एक दिन हम बहुत ज़्यादा भागे या हमने एक्टिविटी की, तो वो पेन पूरा नीचे तक आता है। और स्पेशली अगर हमारी काफ मसल, जो आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं कि जहाँ पे ये हाथ रखा हुआ है, ये अगर हमारा काफ मसल ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो वो भी कई बार क्या करता है, नीचे तक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फोर्थली जैसे आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंप करना, बहुत ज़्यादा बार बार पैर पर स्ट्रेस आना, उसकी वजह से भी क्या होता है कि ये हमारा जो फेशिया है इन्फ्लेम्ड हो जाता है। और लास्ट इसका जो रीज़न है वो है बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहना। इसीलिए हम अक्सर देखते हैं कि जो टेलर मास्टर्स होते हैं, जो सर्जन्स होते हैं, या जो फीमेल्स किचन में बहुत लंबी देर खड़े होकर काम करती हैं, उनमें अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हील पेन या हमारा जो प्लांटर फेशिया है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे उसे हम ठीक कर सकते हैं। सो पहली इसकी जो एक्सरसाइज है, उस यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सॉफ्ट बॉल लेनी है, स्पंजी बॉल लेनी है और उसे पैर के नीचे रख के इस तरीके से हल्के हल्के रोल करना है। ये एक मसाजिंग इफेक्ट क्रिएट करता है हमारे बैंड पर, वो जो फेशिया का बैंड है, और उसको रिलैक्स करता है। ऐसा आप कर सकते हैं 10 to 15 टाइम्स। इनिशियल फेज में आप 10 बार करेंगे और फिर इसे इंक्रीज कर कर आप 15 टाइम्स कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में स्ट्रेच बैंड लेते हैं, इसे हम थेरा बैंड या थेरा ट्यूब कहते हैं। हमारे पास क्लिनिक पर ये थेरा बैंड्स या थेरा ट्यूब्स अवेलेबल होते हैं, तो हम पेशेंट को इसी के साथ एक्सरसाइज कराते हैं। आप इसे रिप्लेस करके घर में अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप इसे विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉथ भी कर सकते हैं। कोई एक शीट लेकर या कॉटन का कोई कपड़ा लेकर उसके साथ आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीके से ये एक बैंड बनाकर कपड़े का हमने यहाँ रखा है, और ये स्पेशली टोस को कवर करते हुए, पैर की उंगलियों को कवर करते हुए इसे क्या करना है, अंदर की तरफ खींचना है। अंदर इसे खींचेंगे और 10 काउंट्स वेट करेंगे। 10 काउंट्स करने के बाद इसे रिलैक्स करेंगे। ऐसा हम 10 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमने पहला वही करना है जो इससे पहले एक्सरसाइज में हमने किया है, कि पहले इसे हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, अंदर की तरफ होल्ड करेंगे, एंड देन फॉलोड बाय मूविंग द फुट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। पैर को हम फिर बाहर की तरफ लेकर आएंगे। आप दोबारा इसे देखिए कि किस तरीके से हमने क्या किया है। पहले हमने इसे अंदर की तरफ लिया है और फिर हमने इसे बाहर की तरफ लिया है। 10 काउंट्स करेंगे एंड देन रिलैक्स करेंगे। ये सभी एक्सरसाइजेस आपको दिन में 5 से 6 बार करनी है और फिर विद इन फ्यू डेज़ आप देखेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सेटल हो रही है। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। हैव अ गुड डे।